नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रत्येक परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर को पढ़ेंगे। देखिए, बहुत ही इजी टॉपिक है और छोटी छोटी चीजें हैं कुछ याद रखने वाली, बस वही याद रख लीजिए, आपका कैलेंडर टॉपिक जो होगा वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक, तो कैलेंडर में याद रखने वाली क्या चीजें? हम लोग जानते हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 144 होता है। फिर जीरो, फिर 25, 5 का स्क्वायर, फिर जीरो, फिर 6 का स्क्वायर 36 और फिर 146। ठीक है, देखिए ये जो होंगे ये क्या होंगे, हमारे कोड होंगे। क्या होंगे? कोड होंगे। और ये कोड किस वर्ष के होंगे? ये होंगे हमारे साधारण वर्ष के। किस वर्ष के लिए? साधारण, सिंपल ईयर के लिए। ठीक, तो ये जनवरी का कोड हो गया, ये फरवरी का कोड हो गया, ये मार्च का हो गया, फिर अप्रैल का, मई का, फिर जून का, फिर जुलाई का, अगस्त का, ये सितंबर का हो गया, फिर अक्टूबर एंड नवंबर और लास्ट दिसंबर। ठीक, ये कोड बहुत ही आसानी से सभी लोगों को याद हो जाएंगे, 144, 025, 036, 146। ठीक, अब बात आती है लीप ईयर की। किसकी? लीप ईयर। लीप ईयर में कुछ भी चेंज नहीं होता, केवल दो कोड के अलावा, एक जनवरी का कोड और एक फरवरी का कोड। जनवरी के कोड में 0 और फरवरी के कोड में 3। बस ये दो चीजें याद रखनी है। ठीक, अब बात आती है डेज के कोड की। किसकी? डेज का कोड। तो डेज के कोड में क्या होता है? डेज का कोड जैसे संडे हुआ, ठीक, संडे हुआ, मंडे हुआ, ट्यूसडे हुआ, ठीक है, ट्यूसडे हुआ, वेडनेसडे हुआ, फिर थर्सडे हुआ, फ्राइडे हुआ और सैटरडे। यही तो 7 दिन होते हैं। अब संडे एक से स्टार्ट कर दो, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6 और लास्ट 0। बस इतना ही याद रखना है। क्या? संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, यानी मंगल का 3, बुध का 4, बुध के बाद बृहस्पति का 5, शुक्र का 6 और शनि का 0। ठीक, इतने कोड याद रखने के बाद शताब्दी कोड की तरफ जाते हैं। किसके कोड? शताब्दी। देखिए शताब्दी कोड में क्या होता है, एक कोड याद रखो, 1900 पे क्या होता है? 0। 1900 पे क्या होता है? 0। जब बात 2000 की आ जाए, सन 2000 आ जाए, तो कोड हो जाता है 6। बात 2100 की आ जाए तो कोड हो जाता है 4। बात 2200 की आ जाए तो कोड हो जाता है 2। ठीक, ऐसे ही बात अगर 1800 की आ जाए, पहले जरा बात अगर 1800 की आ जाए तो 2, फिर 1700 की आ जाए तो 4, अगर 1600 की आ जाए तो 6। क्लियर है? ठीक, तो ये शताब्दी कोड हो गए। शताब्दी कोड में बस इतना ही याद रखना है, 0642, 0246। नीचे जाएंगे तो 246, ऊपर जाएंगे तो 642। इस हिसाब से हमेशा चलता रहता है। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। हम लोग जानते हैं हमारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है या किस दिन हुआ हमारा देश स्वतंत्र। तो सभी लोग जानते हैं कब हुआ, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से। जब भी हम लोग 7 से भाग देंगे, क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष फल लिखते हैं। 7 से जब भी डिवाइड, एक दिमाग में बात सेट कर लो, 7 से जब भी भाग देंगे तो क्या करेंगे? शेष फल लिखेंगे। और 4 से जब भी भाग देंगे तो भागफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भागफल लिखेंगे। ठीक, 7 से भाग देंगे तो शेषफल, 4 से देंगे तो क्या? भागफल। अब हम लोग इसमें 7 से भाग दे रहे हैं, 7 से, सभी में 7 से भाग देंगे। अब जब 7 से भाग दिया तो 7 दूनी 14 होता है, कितना बचा इसमें रिमाइंडर? शेषफल कितना बचा? 1। प्लस अगस्त का कोड, अगस्त का 036 यानी कि 3, क्या हो गया? अगस्त का कोड हो गया। अब इसमें जब 7 से भाग देंगे, 7 पाना 35, 7 6 42, कितना बचा? 5 बचा। ठीक, अब जब हम लोग 4 से भाग देंगे,
इसी में केवल 4 से भाग देना और किसी में नहीं देना, केवल इसमें लास्ट की 2 डिजिट में। याद रखेंगे लास्ट की 2 डिजिट में ही 4 से भाग देंगे। ठीक, लास्ट की 2 डिजिट में ही 4 से भाग देंगे और कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे। 4 से भाग दो तो 4 एकन 4 और 4 एकन 4, 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा तो 4 एकन 4। ठीक है, शताब्दी कोड, शताब्दी यानी कि 1900 की शताब्दी है। जब 1900 की शताब्दी है तो कोड इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जरा इनको जोड़ लो, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, टोटल कितना हुआ यहां पे 20। जब भी 20 मतलब 7 से ज्यादा हो जाएगा तो हम 7 से भाग देंगे। 6 से ज्यादा मतलब 6 से ज्यादा होगा तो हम 7 से भाग देंगे। तो 6 से ज्यादा हो गया 20, तो 7 दूनी 14, कितना बचा 6। जब 7 से भाग देते हैं क्या लिखते हैं हम लोग, शेषफल लिखते हैं। अब 6, अब दिन कौन सा निकलेगा 6, तो दिन निकलेगा इसका जाके, सभी लोगों को पता है क्या, शुक्रवार। क्या निकलेगा, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। क्लियर, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा फ्राइडे। इसको और जल्दी कैसे करें, ठीक है, इसको और जल्दी 11, 11 और 3 14, ये 14 सीधे सीधे खत्म। 5 और 1 कितना हुआ 6, तो 6 को दिन कौन सा पड़ेगा, सीधी बात है 6 को दिन फ्राइडे। और जल्दी हो गया, 7 बनाओ काटो, 7 बना के काट दो। ठीक, पूरा ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन जो हुआ हमारा जाके वो साधारण वर्ष के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, साधारण वर्ष के लिए होगा। अब अगर हम लोग यहीं पर दूसरा क्वेश्चन लें कि 1 जनवरी सन 2000, सन कौन सी बोल दी उन्होंने, 2000 सन बोल दी। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं भैया। कोड सभी लोगों को याद होंगे। ठीक, जब 7 से भाग देंगे, 1 में 7 से भाग जाना नहीं है, जब जाना नहीं है तो भैया जो होगा शेषफल वही रहेगा, 1 का 1 प्लस। अब जब देखो ये क्या है, 2000 हमारी लीप ईयर है, 2000 क्या है हमारी लीप ईयर है। जब 2000 हमारी लीप ईयर है तो जनवरी का कोड, जनवरी और फरवरी के ही कोड तो चेंज होते हैं, तो 0 और 3 यानी कि जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 0 प्लस। अब जब 7 से भाग 0 में देंगे, इसमें 7 और 4 से जब भाग देंगे तो आएगा क्या भैया 0 और 0। ठीक, बात आती है फिर शताब्दी कोड की। शताब्दी कोड मैंने आप लोगों को बताए थे, शताब्दी कोड 1900 पे जो होता है, 1900 पे क्या होता है 0 होता है, और जब 2000 पे पहुंचते हैं तो कितना हो जाता है 6। तो कितना लेना है 6 लेना है। तो हमने कितना ले लिया भैया 6, 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। और 7 में जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा 0। और 0 क्या होता है, 0 का दिन कौन सा होता है, शनिवार, सैटरडे। ठीक, क्लियर है सभी लोगों को, शनिवार हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन बना के ही लिख देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी दिन जो लीप ईयर ना हो, जो क्या ना हो, लीप ईयर ना हो, लीप ईयर ना हो, देखो पहला दिन और लास्ट वाला दिन यानी कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 31 दिसंबर को एक ही दिन होता है। ठीक, क्या होता है, सेम डे होता है। कभी भी कैलेंडर में उठाकर चेक कर लीजिएगा, सेम डे ही मिलेगा। 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो दिन होगा वो हमेशा एक ही रहेगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन बना देते हैं। यदि जनवरी, पहली जनवरी को, फर्स्ट जनवरी को मान लिया शुक्रवार था, क्या मान लिया, फ्राइडे था। 1 जनवरी सन 2000 कर दो, 2001 कर दो। 1 जनवरी सन 2001 को फ्राइडे था, तो 1 जनवरी सन 2002 को कौन सा डे होगा। तो भैया हम लोग जानते हैं 31 तक तो सेम डे रहता है, 31 तक सेम डे, यानी कि 31 तारीख को फ्राइडे पड़ेगा।
31 के बाद जैसे ही हम लोग 1 तारीख पर पहुंचेंगे, फ्राइडे का क्या हो जाएगा, शुक्रवार का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा शनिवार। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फ्राइडे का सीधा एक दिन जुड़ जाएगा। कितना दिन, एक दिन, एक दिन जोड़ना और सीधा आंसर। ठीक है, चलो अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आता है, वर्ष 1988, वर्ष बोली उन्होंने 1988, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस का मतलब 15 अगस्त, 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1988 को बुधवार था। क्या था, बुधवार था। तो 1989 को 15 अगस्त वाले दिन कौन सा डे होगा, सीधा सीधा जैसे पहले किया था वैसा ही है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, बुध के बाद सीधा क्या आ जाएगा, गुरुवार। ठीक, अगर यहीं पे अगर लीप ईयर कर देता, 1989 की जगह 1990 या थोड़ा ऊपर, ठीक है, लीप ईयर पे पहुंचते तो 2 दिन पड़ जाते, क्योंकि वहां पर फरवरी कितने की हो जाती है, फरवरी 29 की हो जाती है। बस एक ही चीज याद रखनी है, फरवरी 29 की हो जाती है। और फरवरी से जब हम लोग लेंगे, अगर यहीं पे अगर हम लोग अगस्त की जगह हम लोग फरवरी से लेते, या 1 फरवरी 2 फरवरी कोई भी फरवरी ले लेते, तो एक दिन और बढ़ा लेते। ठीक है, एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे स्टार्टिंग वाली चीज, अगर पूछा जाता है कि 1 जनवरी और 1 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी 1 ईस्वी को दिन की जो शुरुआत होती है वो हमेशा सोमवार से होती है। किस दिन से होती है, सोमवार से होती है। और उसी ट्रिक की सहायता से, उसी सॉल्यूशन की सहायता से हम लोग ये निकाल भी सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, टाइप चल रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे राम एक लड़का है, कौन है, राम एक लड़का है, उसने अपना जन्म यानी कि डेट ऑफ बर्थ बताई, यानी कि उसका जन्मदिन 25 मार्च 1997 को होता है। 25 मार्च 1997 को होता है, और दिन उस दिन पड़ता है रविवार। कौन सा दिन पड़ता है, रविवार वाला दिन पड़ता है। तो किस महीने में इसी सन को, इसी डेट को, यानी कि 25 तारीख को ही, किस मंथ में और इसी सन को, ठीक है, रविवार पड़ेगा, क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब किस दिन पड़ेगा भैया, तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था कोड के बारे में। इन कोड का महत्व क्या है, इस कोड से सब चीजें निकल आती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कोड बताया था 144 025 036 146, यही कोड तो बताए थे। अब किसकी बात कर रहा है, मार्च की बात कर रहा है, तो मार्च हमारी ये रही। अब ये 4 कहां है, 4 भैया पहले भी है और 4 बाद में ही, तो हमेशा हम आगे वाला ही लेते हैं, आगे वाला। तो आगे वाला क्या है, ये दिसंबर से पहले नवंबर। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दें, क्या हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, नवंबर, यानी कि 25 नवंबर 1997 को क्या होगा, रविवार। अगर कोई भी डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो आप लोग आज का डेट देखें, आज का जो भी डेट होगा, आज का जो भी डेट होगा, उस डेट को देखें और उसके बाद इस कोड की सहायता से निकालने की कोशिश करें। सेम डे निकलेगा उसी मंथ का। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। राधे राधे।